दोस्तों, अब तक हम लोगों ने पढ़ा था कृष्ण भगवान के बारे में, यहाँ तक जहाँ तक टिक लगा है। अब इसके आगे कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्णा भावनामृत के मार्ग को सोपान सदृश्य है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वह स्वतः ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह जान लेता है। कृष्ण भावनामृत योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को यथार्थ तरह जान लेता है। वस्तुओं को यथा परम सत्य, जीवात्माएं, प्रकृति तथा साज सामग्री समेत उनके प्राकट्य को पूरी तरह जान सकता है। आगे कहते हैं, अतः मनुष्य को चाहिए कि छठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करें। परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवोदय भक्ति के द्वारा संभव बनाया जाता है, जिसमें श्रवणम अग्रणी एवं सबसे महत्वपूर्ण है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं, कृष्ण भगवान, तृक्षणु अर्थात मुझसे सुनो। कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं, अतः उनसे सुनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाता है। अतः मनुष्य को यह तो साक्षात कृष्ण से ही, कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए, न कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाले अभक्त से। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में लिखा हुआ है, जो कि इस प्रकार है। आगे कृष्ण कहते हैं, कृष्ण के विषय में सुनता है, उसके लिए वे शुभेच्छु मित्र की भांति कार्य करते हैं, और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है उसे वह शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है। ज्यों ज्यों वह भागवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिकाधिक सुनता है, त्यों त्यों वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। भक्ति के विकसित होने पर वह रजो तथा तमो गुण से मुक्त हो जाता है, और इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाता है। जब ये कलमश दूर हो जाते हैं तो भक्त सतोगुण में स्थिर हो जाता है, भक्ति के लिए स्फूर्ति प्राप्त करता है, भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है। भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है और भक्त को असंशय समग्रम अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने की अवस्था को प्राप्त कराता है। अतः श्री कृष्ण से या कृष्ण भावना भावित भक्तों के मुख से सुनकर श्री कृष्ण तत्व को जानना जा सकता है। आगे लिखा हुआ है हिंदी में, अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूँगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तत्पर पूर्ण ज्ञान से प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों के उद्गम सम्मिलित है, यह दिव्य ज्ञान है। भगवान उपर्युक्त ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं, क्योंकि अर्जुन उनका विध्वस्त भक्त तथा मित्र है। चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में इसकी व्याख्या भगवान कृष्ण ने की और उसी के पुष्टि यहाँ पर हो रही है। भगवत भक्त द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान से प्रारंभ होने वाले गुरु परंपरा से ही किया जा सकता है। अतः मनुष्य को इतनी बुद्धिमान तो होना चाहिए कि वह समस्त ज्ञान के उद्गम को जाने जा सके, जो समस्त कारणों का कारण और समस्त योगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। जब समस्त कारणों के कारण का पता चल जाता है तो सभी ज्ञेय
वस्तुएं ज्ञात हो जाती हैं और कुछ भी अज्ञेय नहीं रह जाता है।